गर जुनून हो सर पे तेरे, गर जुनून हो सर पे तेरे, अंदर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का कहां होगा तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई हो तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास से अपने अड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। Jack it up. ऐसे सर का तो बड़े, आज जब सर हमारे गेस्ट है तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, तो माइक में हैंड ओवर करता हूं जगत सर को। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। केमिति अछंती भालो। हाँ, आप बोलेंगे शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। केमिति अछंती, शानदार जबरदस्त, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। केमिति अछंती, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। इतना सा उड़िया आता, बस बाकी नहीं रखा। वो मेरी भाभी ने सिखाया यहाँ पर, वो यही की है। एक बार उनके लिए ताली बजा दीजिए प्रज्ञानंद के लिए। हिंदी चलेगा? चलाना पड़ेगा क्योंकि आता हिंदी है, ठीक है। कितने लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं मेरे से? वाह वाह, वेरी गुड। तो दोस्तों, मेरा नाम जगत नारायण सिंह है। ज्यादा समय नहीं मेरे पास में है, लेकिन मैं टाइम से इतनी बात खत्म करूंगा। मैं जॉब करता था, और कितने लोग जॉब करते हैं? अरे वाह। और मैं करता था, यूपी से बिलोंग करता हूं। यूपी में कानपुर सुना होगा आप लोगों ने, वहां से मैं जॉब के लिए जयपुर आया, ट्रांसफर प्रमोशन लेके। मैं आईटी बैकग्राउंड से रहा हूं, और वहां इतनी मेहनत, जॉब में एक मेहनत होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं? बहुत सारे चैलेंजेस थे जॉब में, लेकिन एक चीज थी कि कुछ करने की चाहत थी हमारी, और वो चाहत हमें कुछ न कुछ कराती थी। यानी कि जॉब के साथ साथ हम कुछ करते थे। हमने जॉब के साथ क्या सीखा? जॉब के साथ हमने योगा सीखा, और अभी योगा डे था 21 तारीख को। कितने लोगों ने योगा किया है? मेरी टीम ने लाइव योगा कराया वहां पर। और उसके बाद इत्तेफाक की बात है कि यहां आके उड़ीसा में मैं 3 सेशन ऑफ किया। हमारे टीम मेंबर, उन्होंने 3 सेशन कराए उड़िया में, सब कर बोला उन्होंने, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। हम योगा सीखे, योगा करते गए, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर हमने उसके अलावा बहुत से काम, मतलब इंश्योरेंस का काम किया मैंने, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। पार्ट टाइम में सब कर रहा था। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया कि मैं जॉब छोड़ पाऊं। फिर मैंने प्रॉपर्टी सेल का भी काम किया थोड़ा बहुत पार्ट टाइम, उससे भी कुछ नहीं हुआ। 1-2 नेटवर्क कंपनी की स्टडी भी की, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा कि जगत जी, आप यूपी से किस लिए आए हो? हमने कहा पैसा कमाने के लिए आए हैं, सक्सेस के लिए आए हैं। कह रहे तो क्या चाहते हो सक्सेस आप वाकई में? हमने कहा बिल्कुल चाहते हैं। तो कह रहे कि सर अपना आईडी भेजो। तो हमने कहा कि आईडी किस बात के लिए? भेजो, पैसे तो नहीं मांग रहे। हमने कहा ठीक है, पैसे मत मांगो, सब चलेगा। तो क्योंकि पैसे थे ही नहीं। जब हमने उनको आईडी भेजी तो मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, वेलकमिंग मोदी केयर। तो हमने कहा यही कंपनी मिली है, इसी कंपनी में काम करेंगे।
ये तो बहुत पुरानी कंपनी है, कोई मतलब नहीं इसमें है। उनको मैंने बहुत निगेटिव बोला, मतलब अच्छा नहीं बोला मैंने। उन्होंने कहा सर ऐसा है, ठीक है, आप तो जानते हो, आप आईटी में हो और आप नहीं करना चाहते, लेकिन एक बार ऐसा करो कि मेरे एक सीनियर आ रहे हैं, उनसे मिल लो। तो हमने कहा करना ही नहीं है। तो जब उन्होंने कहा कि मिल लो आके, फिर संडे के दिन उनका फोन आया और फोन आके बोले कि जगत जी ऐसा है कि आ जाओ, चाय पी के चले जाओ। कभी कभी चाय पीना बड़ा लाभदायक हो जाता है और मेरे लिए वो चाय जीवन की सबसे कीमती चाय बनी मेरे लिए। बोले धन्यवाद है ना कि चाय पीने वो बनिया वाली बुद्धि की, चाय पी तो चाय तो पीने देखा जाएगा। चाय पीने मैं भी चला गया था। गया तो हमने सोचा था कि मैं जा तो रहा हूं, उनको भी मोदी के मैं छोड़वा दूंगा, मतलब बोलूंगा तो इसमें कोई दम नहीं रखा है, बहुत सी कंपनियां आती हैं, बहुत सी चली जाती हैं। जब गया और जब जाके मतलब कहते ना कि एक निगेटिव फैक्टर जो अंदर में होता बहुत सारा भर गया था, क्योंकि देखा था कि लाइफ में सब बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। जब गया और जब देखा उनके सीनियर आए और उनसे देखा तो हमने कहा कि इनके तो सर में बाल ही नहीं है, ये हमें क्या सिखाएंगे। मन में सोचा उनको मैं और निगेटिव कर दूं। इतना मैंने निगेटिव बातें बोली नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, मोदी केयर के लिए। उन्होंने सब बात सुनी। सुनने के बाद में जब मेरी बात आई, जब मेरी बारी आई, मेरी उन्होंने सुनी और सुन के बोले अच्छा ठीक है। सुनते सुनते मैं पता नहीं क्या हो गया, उनकी जब सब बातों को मैंने सुना तो मैं सीधे नतमस्तक हो गया और कहा मोदी केयर इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा कुछ है इसके अंदर में। और जब सुना तो मेरे अंदर जो निगेटिविटी थी ना वो पॉजिटिविटी में बदल गई और हम ऐसे बैठ के गए थे चौड़े होके, यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर करके नतमस्तक हो गए। और हमने ये सोचा कि अब कुछ भी हो जाए, पूरी ताकत, पूरे शिद्दत, पूरे मनोयोग से काम करना है कि मोदी केयर में सफलता हासिल करनी है। और मैं बड़े जोश में आ गया था सब्जी लेने संडे के दिन, और सब्जी नहीं लेके आया, मोदी केयर के प्रोडक्ट लेके आ गया। मैडम बोली गए थे सब्जी लेने, क्या लेके आ गए? हमने कहा कि ले यूज करके देखो कैसा लगता है। यूज किया, उन्हें अच्छा लगा। उसके बाद में मेरे पास जो पहला चेक आया वो आया 145 रुपए का, आज से 10 साल पहले। कितने लोग खुश हुए? केवल एक व्यक्ति। वो कौन था? वो मैं खुद था। क्योंकि 145 में बहुत कुछ तो नहीं होता है, लेकिन 10 किलो आटा आ जाता था जयपुर में। जयपुर में रह रहा था, 10 किलो आटा आ जाता है। काम पे लग गया, करता गया। कुछ लोग मिले, कुछ हाँ करते गए, कुछ ना करते गए। गाड़ी चलती रही चलती रही चलती रही। तो जब हम काम शुरू करते तो बड़े खास के पास जाते हैं। तो हम एक बड़े खास थे जिनको मैं बड़ा भाई मानता था वहां पर। तो मैं गया उनके पास, उन्होंने खूब नेगेटिव बातें बोली। हमने कहा सब प्लान तो देख लो, समझ तो लो। उन्होंने नहीं समझा। उन्होंने इतना निगेटिव किया, हमको इतना निगेटिव किया कि जगत जी कुछ रखा नहीं है, फालतू का काम है। मैं जब दोबारा मिलने गया उनसे तो दोबारा फिर उन्होंने वही बातें की। फिर बोला कि आप कितना कमाते बताओ। आप बैंकर थे, कैलकुलेट किया, निकाला, देखा 100 रुपए के आदमी हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं मोदी के। ये समझिए कि मेरे साथ जितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं, संभावनाएं, मतलब चैलेंजेस जितने आते हैं वो सब मोदी केयर में आया। लेकिन एक ही विश्वास था कि अगर ये चल गया तो, अगर ये बढ़ गया तो। वो तो था और एक ऊपर वाले का विश्वास था, अपना विश्वास था और अपलाइन का विश्वास था। मैं चलता गया। उन्होंने बहुत समझाया, बहुत समझाया। उन्होंने इतना निगेटिव किया हमको कि 3 दिन में कोमा में चला गया। कोमा का मतलब कि 3 दिन में काम ही नहीं किया मैंने। हमने कोई काम नहीं किया। और एक दिन ऐसा आया कि हमने कहा कि अब लगता हो नहीं पाएगा। फिर मेरे कोई भी निगेटिव चैलेंज आए ना तो आपका एक ही व्यक्ति है जो आपको मोदी केयर में लेके आया, वो आपका अपलाइन है। और हमारे ग्रेट अपलाइन मनोज मलिक सर के जोरदार ताली, जिनको आप सुन चुके होंगे। ग्रेट अपलाइन कभी सर के ताली बजा दीजिए, जिनको आप सुन चुके होंगे। और ग्रेट जगत गुरु मां सुरेखा भार्गव ताली बजा दीजिए। और हमारे ग्रेट मेंटोर अपलाइन आप सबके और हमारे बड़े भाई प्रमोद सर के जोरदार ताली बजा दीजिए। दोस्तों जब पूरी बात समझ गए, देखे तो उसके बाद में उनकी बात समझ में नहीं है, उनको निगेटिव कट्टा मारा और आगे चल बढ़े। और चलते गए। किसी ने कहा है मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। और मेरे साथ क्या हुआ, करते करते मैं एसईडी बन गया। 2 साल करीब लगे, मैं एसईडी बन गया। और एसईडी बन के मैं कार्य चीवर बन गया। और कार्य चीवर बनने के बाद में जिनको मैंने कांटा लगाया था ना कि वो नहीं आने वाले हैं, हमने कहा चलो इनको एक बार मिठाई खिला के तो आते हैं, करना तो इनको है नहीं। फिर मैं गया उनके पास, कार के साथ गया मिठाई खिलाने और मिठाई खिलाई उनको। हमने कहा सर मिठाई खाइए, ये गाड़ी आई है मेरी,
कह रहे अच्छा जहां नौकरी करते हो वहां से आई है। हमने कहा सर नहीं, नौकरी करते वहां से नहीं आई है, मोदी केयर से आई है। तो कह रहे यार हम ही तुमको मिले हैं क्या बताने के लिए। हमने कहा कैसे मानोगे विश्वास। कह रहे कि कहां गाड़ी, हमने कहा बाहर खड़ी, आइए देखिए। गाड़ी को चारों तरफ से घूम के देखा उन्होंने, तो बोले कि आप इसका आरसी दिखाओ, आरसी। तो हमने कहा आरसी दिखाई, किसके नाम से, जगत नारायण सिंह। फिर कह रहे इसका क्या प्रूफ है कि ये पैसा आपका मोदी केयर से आया है। तो हमने कहा अच्छा इसका प्रूफ कैसे देखेंगे। कह रहे कि मोबाइल में दिखाओगे। मोबाइल नहीं, हमको बैंक स्टेटमेंट चाहिए क्योंकि मैं बैंकर हूं। तो बैंक स्टेटमेंट लेके आए और जब बैंक स्टेटमेंट दिखाया, सब टैली किया, टैली करते गए, बोले कि 30,000 रुपए महीना बुरा नहीं है, बताओ करना क्या है। और इस प्रोसेस को करने में 2 से 2.5 साल लग गए दोस्तों। और आज वो व्यक्ति इस बिजनेस में ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है। और उनकी बेटी की शादी हुई तो शादी में उन्होंने कार नहीं लिया था, उन्होंने 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में उसमें आ चुके थे कार फंड में। 10 लाख बेटी की शादी में के लिए कार गिफ्ट कर दिया, 5 लाख शादी में लगा दिया। दोस्तों अगर आप लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, चलते रहेंगे ना, तो सफलता मिलेगी। और वो दिन दूर नहीं कि लोग आपकी बातों की जय जयकार करेंगे। जब मैंने काम शुरू किया तो मैं यूपी में गया, क्योंकि यूपी का ब्लॉग था। यूपी गया तो भाई को मैंने बताया, अपने ब्रदर को, और उसको लेके गए डीपी पे। तो बहुत सी जगह पे अच्छे लोग नहीं होते हैं, तो डीपी वाले कैसे बोले ठीक है जी देख लो, अच्छा है मोदी केयर, ठीक है। उन्होंने मोटिवेट नहीं किया, लेकिन उनकी उम्र देखी तो उम्र उनकी 60+ थी। और कितना कमाते थे वो कमाते थे करीब 1 लाख रुपए मोदी केयर से। और पिछले 10 साल से मोदी केयर कर रहे थे। मैं नया शुरू हुआ था, तो हम गए, उनसे बोले कि सर कैसा है। कहते ठीक है सर, देखो यहाँ के लोग ठीक नहीं है, यहाँ के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, यहाँ चलता नहीं वहाँ चलता है, ऐसी सी बातें करने लगे। तो मन में हमें क्या लगा, हम तो मोटिवेट कराने ले गए थे, लेकिन वो मेरा भाई मोटिवेट नहीं हो रहा था। कहते क्या भैया इनको आता है। उसके बाद में क्या हुआ कि जब वो बाद में समझने लगे बैठ के, जब पूरी बातें बताई, हमने कहा 1 लाख रुपए महीना अगर कोई 3 घंटे काम कर रहा है और 60 साल की उम्र में, तो बुरा नहीं है। और एक गाड़ी अलग से मिल चुकी है। उन्होंने मोटिवेट नहीं किया हमको, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि जब मैं इस बिजनेस में करते सब जीबीडी चलता था, ग्लोबल ब्लैक डायमंड, मैं जीआरडीडी यानी टॉप टाइटल पे आ गया। और उस स्टेज पे कंपनी ने प्रोग्राम रखा। उस प्रोग्राम में जब गए और जब माइक मिला मेरे को बोलने के लिए, तो मेरे से पहले उन व्यक्ति ने माइक लिया और बोले कि मैं जानता था कि ये बंदा कमाल करेगा, इतिहास लिखेगा, ये चमत्कार करेगा। और मैं अपने भाई की शक्ल देख रहा हूं, भाई मेरी शक्ल देख रहा हूं, ये तो कहा ही नहीं था इन्होंने। क्योंकि जो आप कहलाना चाहते हैं वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। जो आप करना चाहते हो करके दिखाना पड़ेगा। दुनिया तो बैठी कहने के लिए, दुनिया तो कहेगी आपको, बताएगी आपको। ऐसे बहुत सारे वाक्य हुए, जितनी चीजें हुई है ना मेरे साथ, बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। कभी टाइम मिलेगा तो पूरा डिटेल में समझाएंगे। बस उसके बाद करता गया, गाड़ी आ गई और मैंने डिसीजन लिया अपनी 17 साल की नौकरी को, जॉब को रिजाइन करने के लिए। वो दिन आया मेरा 6 नवंबर 2016। मैंने 17 साल की जॉब को रिजाइन कर दिया। जहां मेरे को 50,000 रुपए मिलते थे और धीरे धीरे मोदी केयर से करते करते वो 50,000 की महीने की इनकम जो जॉब में मिलती थी, वो मेरी यहां से 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 6 लाख नहीं, 7 लाख नहीं, 8 लाख नहीं, 9 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 11,32,000 रुपए महीने की पहुंच गई। और इतना ही नहीं, जब यहां चाहे था तो बाइक ले आया था। कभी मैं प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग में दिखाऊंगा बाइक क्या थी। यूपी 785204 बाइक का नंबर मेरी पहली बाइक आई थी मोदी केयर से, मतलब जॉब से बाइक लिया था मैंने। और जब बिजनेस करने लगा, यहां से पहली गाड़ी आई, और गाड़ी जब आई ना तो उससे बड़े चैलेंजेस थे। उस समय बड़े चैलेंजेस थे, सर बता दीजिएगा भाई। चैलेंजेस बहुत सारे थे। गाड़ी आने के बाद में वो स्टोरी फिर कभी सुनाऊंगा आपको। उसके बाद में लोगों के नजरिए चेंज हुए, और नजरिए चेंज हुए, फिर बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। लोग नजर आने लगा, मेरे नाम के आगे लोग जी करने लगे। गाड़ी आने के बाद में जब सफलता आती दोस्तों, सबके नजरिए बदल जाते हैं आपके। फिर वो नजरिया बदला, वो पहली गाड़ी आई, उसके बाद दूसरी गाड़ी बेटी के बर्थडे पे लिया, वो स्कूटी मांग रही थी, वो गाड़ी दिया हमने। और तीसरी गाड़ी यहां से आई 72 लाख की BMW, जो कभी सपना हुआ करता था। किराए के मकान में रहता था दोस्तों। वो किराए का मकान छोटा सा मकान था, लेकिन इसी बिजनेस से पहला मकान लिया जो कि 1.25 करोड़ का है, जिसमें लग्जरियस फ्लैट है, स्विमिंग पूल है, जिम है, सब मोदी केयर से है। कभी एरोप्लेन में नहीं बैठा था दोस्तों जॉब में, कभी एरोप्लेन में 17 साल नौकरी करते हो गए, कभी एरोप्लेन देखा नहीं था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में करीब 11 विदेश यात्राएं कर चुका हूं। यह है पावर मोदी केयर की।
दोस्तों आज मैं लाखों रुपए कमा रहा हूं, बड़ी बात नहीं। आज मेरी टीम में करीब 65 से ऊपर लखपति बन चुके हैं। इतना ही नहीं, मेरी टीम में जीआरडीडी की बात करूं तो 11 लोग जीआरडीडी बन चुके हैं। तो आज ये सब कुछ कैसे बदल रहा है? लाखों रुपए की इनकम, विदेश यात्राएं, ये कब पॉसिबल हुई है? जब पूरे शिद्दत के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहेंगे। डेमो प्लान, डेमो प्लान, डेमो प्लान, डेमो प्लान, डेमो प्लान, डेमो प्लान।